Hello, good morning friends. I hope you are cool. Again I have come to teach you. So today we will cover some topics and you will learn. So are you ready friends? Okay. तो देखो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैव बीन एंड हैज बीन प्लस आईएनजी। क्या बात करेंगे? हैव बीन एंड हैज बीन प्लस आईएनजी। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर में क्या बोलते हैं, स्पीकिंग में क्या बोलते हैं, क्योंकि लिटरेचर अलग होता है, स्पीकिंग अलग होता है। पहले इस समझने की बात करेंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हैव बीन हैज बीन प्लस आईएनजी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर हम इसको बात करें स्पोकन इंग्लिश में तो बोलते हैं कोई काम समय के साथ चल रहा होता है, यानी कोई काम समय के साथ चल रहा होता है तो उसको बोलते हैं हैव बीन हैज बीन प्लस आईएनजी। जैसे समय के साथ कोई भी काम है, जैसे मैं 10 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो 10 मिनट आ गई। सचिन 2 घंटे से बैटिंग कर रहा है, 2 घंटे आ गई। मैं 10 महीने से जॉब कर रहा हूँ, 10 महीने आ गए। तो जब भी किसी भी इंग्लिश में अगर कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा है और उसमें समय आ जाए तो वो बन जाता है हैव बीन हैज बीन प्लस आईएनजी। एंड प्लस अगर कभी समय ना दिया हो और हैव बीन और हैज बीन प्लस आईएनजी आ जाए, यानी हैव बीन और हैज बीन के साथ अगर आईएनजी लग रहा है और उसमें समय नहीं है, तब भी वो कोई काम लंबे समय से चल रहा है। तो पहले वो क्लियर करते हैं कि समय के साथ हम किस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। I have been reading this book for 2 hours. मैं 2 घंटे से, अब देखो यहाँ पे क्या है, for 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। I have been reading this book for 2 hours. मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। I have been playing cricket since morning. तो हमने मॉर्निंग के लिए since लगाया एंड फॉर 2 आवर्स, यानी कि घंटों के लिए हमने 4 लगाया। तो ये भी हम आपको बताएंगे सिंस कहाँ लगते हैं, 4 क्या लगते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। मैं 10 मिनट से सुन रहा हूँ। आई हैव बीन लिसनिंग फॉर 10 मिनट्स। आई हैव बीन लिसनिंग फॉर 10 मिनट्स। तो आप आई हैव बीन प्लस आईएनजी एंड सिंस और 4 लगा के आप ये मेंशन कर सकते हैं कोई काम प्रेजेंट में लंबे समय से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वो, राइट। इसके बाद हमारा आता है निगेटिव। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो हमें क्या करना है, जो नॉट है वो हैव और बीन के बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा? हैव और बीन के बीच में नॉट। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, बीन के बाद नॉट लगाते हैं तो वो ग्रामर गलत हो जाती है, तो वो ग्रामेटिकल रॉन्ग होता है। तो आपको हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है। जैसे I have not been reading this book for 2 days. I have not been reading this book for 2 days. मैं 2 दिन से ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं 2 दिन से नहीं आ रहा हूँ। I have not been coming for 2 days. मैं 2 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूँ। I have not been doing a job for 2 years. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। जब भी आपको किसी से क्वेश्चन पुटअप करना हो, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन करना हो, तो हैव पहले आ जाएगा, बीन बाद में आएगा। यानी कि हैव और बीन के बीच में आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, मीन्स यू, क्योंकि आप सामने वाले से बात करते हैं। तो हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, राइट। तो आप सामने वाले से जब क्वेश्चन करेंगे इंट्रोगेटिव, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे हैव यू बीन आ जाएगा, यानी हैव और बीन के बीच में यू आ जाएगा। जैसे क्या तुम सुबह से बुक पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से यह बुक पढ़ रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन करना हो, मान के चलो आपको मुझसे क्वेश्चन करना हो, क्या तुम 2 साल से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। क्या तुम 10 साल से नौकरी कर रहे हो, क्या तुम 10 साल से नौकरी कर रहे हो, हैव यू बीन डूइंग अ जॉब फॉर 10 ईयर्स। क्या तुम 2010 से नौकरी कर रहे हो, हैव यू बीन डूइंग अ जॉब सिंस 2010। इस तरह से आप अफर्मेटिव हाँ में भी आंसर दे सकते हैं, नेगेटिव नो में भी आंसर दे सकते हैं, एंड इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सिंस और 4 अभी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक आप देखना। थर्ड पर्सन आप बात करेंगे, थर्ड पर्सन कुछ काम ऐसे होते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन डूइंग, ठीक है। मैं नहीं, तुम नहीं, तो वो कौन होता है, थर्ड पर्सन। यानी किसी तीसरे के लिए अगर आपको बोलना हो तो वहां पे हम किस तरह से बोलेंगे जब कोई काम समय के साथ चला है। थर्ड पर्सन का होते हैं ही, शी, नेम, इट, दे, यानी थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर आप थर्ड पर्सन के लिए बोलोगे तो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, यानी वो है 2 महीने से इंग्लिश
सीख रहा है, वह 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अगर इसी को आपको प्लूरल एक से ज्यादा के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे दे हैव बीन, यानी अगर आप किसी सिंगुलर के लिए बोलेंगे थर्ड पर्सन के लिए तो हैज बीन, अगर एक से ज्यादा के लिए बोलेंगे तो हैव बीन। जैसे मेरा फ्रेंड 2 दिन से आ रहा है, माई फ्रेंड हैज बीन कमिंग फॉर 2 days। मेरे दोस्त 2 दिन से आ रहे हैं। अब बहुत सारे दोस्त हो गए तो माई फ्रेंड्स हैव बीन, अगर एक सिंगल दोस्त है तो माई फ्रेंड हैज बीन, तो क्या बोलेंगे माई फ्रेंड्स हैव बीन कमिंग फॉर 2 days। आपको ध्यान रहेगा कि अगर आप थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर एक के लिए लगाते हैं तो हैज बीन, अगर एक से ज्यादा के लिए लगाते हैं तो हैव बीन। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 days, यानी वो 5 दिन से इंग्लिश नहीं बोल रहा है। ही हैज नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 days। ठीक है, सचिन 5 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सचिन हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। अगर हमें इंट्रोगेटिव बोलना है तो सेम हमें वही कंडीशन याद रखनी है कि हैव और बीन के बीच में क्या आ रहा था, सब्जेक्ट। यहां पे भी क्या आएगा, हैज और बीन के बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट, वहां पे यू नहीं आएगा, कोई थर्ड पर्सन आएगा। मान के चलो आपसे मुझसे किसी तीसरे पर्सन के लिए अगर आपको पूछना है, राइट, तो तीसरे के लिए आप कैसे पूछेंगे, हैज पहले आ जाएगा। तो आपको मान के चलो मेरे फादर के लिए पूछना है, हैज योर फादर बीन डूइंग अ जॉब फॉर 5 years, क्या तुम्हारे पापा 5 साल से जॉब कर रहे हैं। हैज योर फादर बीन डूइंग अ जॉब फॉर 5 years, यानी इस ही की जगह फादर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हम कोई भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, और भी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं मुझसे किसी तीसरे के लिए। तो पूछो मुझसे रामू के लिए, क्या रामू सुबह से खाना खा रहा है। हैज रामू बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैज रामू बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो हैव यू बीन, अगर आप मुझसे किसी तीसरे के लिए क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो हैज बीन, अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। अब यहां पे ध्यान देंगे आई यू दे वी इक्वल टू हैव बीन, ही शी नेम इट इक्वल टू हैज बीन, ही शी नेम इट इक्वल टू हैज बीन। तो यहां से आपको पता लग गया हैव बीन कहां लगता है और हैज बीन कहां लगता है। तो आपको ध्यान रखना है हैव बीन और हैज बीन के साथ अगर आईएनजी आता है तो आपको 2-3 चीजें समझनी होंगी कि इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या कोई काम समय के साथ चल रहा होता है। अगर हैव बीन हैज बीन प्लस आईएनजी के साथ अगर समय ना दिया हो तो वहां पे कोई ना कोई काम चल रहा है लॉन्ग टाइम पे, बट उसमें टाइम मेंशन नहीं है, यानी वो बहुत लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर, सिंस एंड फॉर, राइट। तो देखो फ्रेंड, सिंस का मतलब होता है निश्चित समय, सिंस मीन्स निश्चित समय, मीन्स फिक्स, जो बदला ना जाए। जैसे 2012 फिक्स है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग फिक्स है, 5 o'clock फिक्स है, जून फिक्स है, संडे मंडे ट्यूसडे फिक्स हैं। तो यानी हम सिंस वहां लगाते हैं जैसे फिक्स हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2015। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फॉर का मतलब होता है अनिश्चित समय, यानी जो फिक्स ना हो। जैसे फॉर 2 years, पता नहीं कौन से 2 साल, फॉर 2 days, पता नहीं कौन से 2 दिन, फॉर 3 hours, 3 घंटे, फॉर अ वीक, 1 हफ्ते। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं फॉर। तो सिंस का मतलब होता है निश्चित समय, फॉर का मतलब होता है अनिश्चित समय। तो आज आपको पता लग गया सिंस के लिए हम वो लगाएंगे जो फिक्स होता है, जो बदला ना जाए, और फॉर का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जो फिक्स ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपको पता लग गया हैव बीन हैज बीन प्लस आईएनजी का हम 2 मतलब निकालते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसका मतलब निकालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड स्पोकन इंग्लिश में इसका मतलब निकालते हैं कोई काम समय के साथ चल रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।